हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जितने क्वेश्चन हैं सारे वन लाइनर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका सहारा रेगिस्तान। आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका सबसे लंबा पशु आपका जिराफ है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी बस किस देश में है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका में आपका सबसे लंबी बस चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो सही उत्तर होगा हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप नाम है, पुराना नाम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यासी भूमि का देश आपका ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उसे प्यासी भूमि का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट आपका एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। विश्व का सबसे ठंडा स्थान आपका है अंटार्कटिका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें भी स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, रेड क्रॉस दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे शुष्क स्थान का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान आपका है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार झीलों का भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। हजार झीलों का भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और खारे पानी की झील का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। तो सबसे बड़ी और खारे पानी का झील है आपका कैस्पियन झील। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका सुएज नहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला आपका है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहली बार गया। तो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले आपके हैं मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, इसको भी याद रखिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। पहली बार आपका अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति का नाम मेजर यूरी गागरिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका चीन। चीन में सबसे ज़्यादा आपका मूंगफली का उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व के किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और व्यक्ति कौन थे आपके? नील आर्मस्ट्रांग। और कब गए थे? 20 जुलाई, डेट याद रहना चाहिए आपको, 20 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे आपके नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चीन का शोक के नाम से आपका हांगहो नदी को जाना जाता है, हांगहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे लंबी मानी जाने वाली नदी का क्या नाम है? तो सबसे लंबी नदी आपकी है नील नदी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका सुएज नहर आपकी सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतदाताओं वाले देश का नाम बताइए। तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश आपका भारत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
तो मुसलमानों की संख्या आपकी सबसे ज़्यादा है इंडोनेशिया में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यह सबसे घना बसा हुआ देश है दक्षिण एशिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो सही उत्तर होगा आपका साओ पालो। साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका सुप्रिया झील। आपकी सबसे बड़ी और ताज़ा पानी का झील है सुप्रिया झील, इसको याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अजायब घर किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा अजायब घर आपका माना जाता है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका केरिबा झील जो है यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पूरे दुनिया में, ठीक है, इसको भी याद रखिए, स्टार लगा लीजिए इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अफवाह मानी जाने वाली विश्व की नदी का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी अफवाह वाली नदी आपकी है अमेजन नदी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका नाइजीरिया जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पारसिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, 100 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो किसका नाम था आपका पारसिया? पारसिया नाम था ईरान का, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जिससे अभी पूछा जाता है म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था, वो भी क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका तंबाकू उत्पादन में सबसे अव्वल है आपका चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से देश का है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका लातविया का है, ठीक है। यहाँ का लिंगानुपात क्या है? इसका है कि 100 स्त्री पर 80 पुरुष हैं, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट आपका है कतर में, वहाँ पर 100 स्त्री पर आपका 311 पुरुष है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे छोटी सीमा वाले देश का नाम बताइए। तो सबसे छोटी सीमा वाला देश आपका वेटिकन सिटी, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग आपका सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासी जो है उसको कीवीज नाम से जाना जाता है या फिर कीवी कहा जाता है, ठीक है, कीवियों का देश है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन आपका है, मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो मुंबई से यूरोप यानी भारत यूरोप जाने के लिए आपका सुएज नहर से गुजरना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबड़ आपका विषुवतीय प्रदेश की उपज है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। तो इस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो व्यक्ति थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि आपके 20 जुलाई कब गए थे? 20 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर कदम रखा था अपना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया दिवस विश्व में हर साल कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 8 मई को आपका थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस भी आपका 8 मई को मनाया जाता है और थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। पेरिस शहर आपका सीन नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही उत्तर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है?
तो मैक्सिको जो है यह विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ऊंची मीनार आपका कुतुब मीनार है जो कि भारत में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है वह कौन सा देश है जिसने विश्व की पहली पुस्तक छापी? तो छपाई का काम सबसे पहले कहाँ हुआ था आपका? चीन में। तो सही उत्तर होगा आपका चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका उस देश का नाम बताइए जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं आपके आइसलैंड में। सही उत्तर होगा आपका आइसलैंड। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले वायुयान से उड़ान भरा था। तो वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके राइट्स ब्रदर। तो सही उत्तर होगा आपका राइट्स बंधु। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े स्तनधारी जीव का नाम क्या है? तो क्या है उसका नाम? व्हेल। व्हेल जो कि आपके समुद्री जानवर है जो महासागर में रहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप के नाम से आपके जाना जाता है अफ्रीका को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह पठारों से घिरा हुआ क्षेत्र है इसलिए। ठीक है, इतने ही थे आज का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।